इंट्रोडक्शन के बारे में। हमारा जो पहला लेसन था वो इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोगों ने पूरा कवर कर चुका है। इसमें देखे थे हम लोग कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाइए या फिर आई कार्ड पे जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हमारा दूसरा लेसन चलेगा। उसके अंतर्गत जो टॉपिक है, दूसरा लेसन हमारा है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर हमारा टॉपिक चलेगा ड्राइंग बोर्ड, ये चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद टी स्क्वायर ये दिखाया गया है, फिर सेट स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये 3 टूल्स हम लोग देखेंगे, ये क्या होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इनके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे टूल्स होते हैं या फिर ये ऐसे औजार होते हैं जो ड्राइंग बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग जो है आसानी से बना सकते हैं। टू मेक ड्राइंग easily we are using ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग को आसानी से बनाने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंतर्गत आपको कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और ड्राइंग बनाने में कुछ सहायक जो अदर मटेरियल है उनका नाम दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा जो है टी स्क्वायर, तीसरा नंबर जो है आपका सेट स्क्वायर है, फोर्थ नंबर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फिफ्थ नंबर स्केल है, सिक्स नंबर आपका जो है पेंसिल एंड सैंड पेपर है। सैंड पेपर जो है फ्रेंड्स आपका जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या ये क्या है कि अदर मटेरियल है, ड्राइंग बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। ये करता क्या है, पेंसिल का जो पॉइंट होता है उसको आवश्यकता के अनुसार शार्प करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टर, क्लिनोग्राफ, रबर और इरेजर, इरेजिंग शील्ड, इरेजिंग पेन, सेलो टेप, ड्राइंग पिन या सेलो टेप, इरेगुलर या फ्रेंच कर्व इसको बोलते हैं, डस्टर है, हैंडकरचीफ। चौथा नंबर है ड्राइंग इंक, 15 नंबर है आपका ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेसिंग क्लॉथ, 16 नंबर है ड्राइंग पेपर, 17 नंबर है आपका स्केच बुक। फ्रेंड्स, कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट भी है, 2 मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी पढ़ना है हमें। वो क्या है, ड्राफ्टिंग मशीन, इसको मिनी ड्राफ्टर भी कहा जाता है। मिनी ड्राफ्टर, एमडी शार्ट में इसको एमडी बोला जाता है। एमडी इज स्टैंड फॉर मिनी ड्राफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ड्राफ्टिंग मशीन इसको भी बोलते हैं। फिर अगला जो है हमारा टॉपिक है पैरेलल रूलिंग या स्ट्रेट एज मशीन, ये इसको भी पढ़ा जाएगा। तो 2 मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, और 17 आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली आपका ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैंने सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट लिया है, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर। अगली वीडियो में आगे के इंस्ट्रूमेंट को देखा जाएगा। 1-2 वीडियो में फ्रेंड्स ये समाप्त हो जाएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग बोर्ड। फ्रेंड्स, यही है हमारा ड्राइंग बोर्ड, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इसके पार्ट्स निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए स्ट्रिप लगी है, जो स्ट्रिप होती है फ्रेंड्स आपकी 4 to 6 होती है, 4 to 6 स्ट्रिप होती हैं। फिर आपका ये बैटन दिया गया, 2 बैटन रहते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रिप को बैटन में स्क्रू द्वारा क्या किया जाता है, जाम कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड की जो एज होती है, इसमें एक इबोनी वर्किंग एज होती है, लगी होती है अलग से, जो बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट होती है। इबोनी वर्किंग एज जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। फ्रेंड्स, इसका काम क्या है, देखिए जो समतल सतह है या पीछे से रखा जाएगा, जो समतल सतह है ड्राइंग शीट को सपोर्ट देगी। यूज जो है इसका, यूज क्या है, पहला यूज है ड्राइंग शीट को सपोर्ट देना, ड्राइंग शीट को
सपोर्ट देना मतलब सहारा प्रदान करना यह ड्राइंग शीट को सहारा प्रदान करेगी। और जो इबोनी वर्किंग एज होती है यह टी स्क्वायर को गाइड करने के लिए होती है। इबोनी वर्किंग एज क्या करती है, टी स्क्वायर को गाइड करने के लिए बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है इसका जो मटेरियल होता है फ्रेंड्स, इसका जो मटेरियल होता है आपका देवदार ओक, सॉरी इसको पाइन बोला जाता है। फिर आपका बबूल ओक, देवदार या बबूल ओक, या फिर मैंगो ट्री से भी इसको बनाया जाता है। कुल मिला के जो वुड होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट वुड से इस ड्राइंग बोर्ड को बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मटेरियल क्या होता है, वुड होता है। वुड में क्या रहता है, पाइन, यहाँ पे पाइन रहता है, पाइन या देवदार, बबूल ओक। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आपका जो सॉफ्ट लकड़ी रहती है, कोई भी और सॉफ्ट लकड़ी, उसी से बनाया जाता है। कुल मिला के ये सॉफ्ट वुड से बनाई जाती है। और इसके लेफ्ट साइड एज में 4 एज होती है, जिसमें जो लेफ्ट साइड की जो एज होती है उसमें एक इबोनी वर्किंग एज भी लगाया जाता है, जो क्या करती है, टी स्क्वायर को गाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, गाइड का मतलब कि टी स्क्वायर क्या होगा, इस एज की सहायता से बिल्कुल जो है सीधा चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी साइजें क्या होती है, विभिन्न साइजों में उपलब्ध होता है। तो BIS के अनुसार हम लोग इसकी साइज को देखेंगे, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। तो फ्रेंड्स, जो ड्राइंग बोर्ड होता है 4 ग्रेड में होता है आपका, D0, D1, D2 और D3। इसमें जो इसकी जो साइज होती है दिया है 1500, 1025, मतलब कि 1500 लंबाई रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी 1000 मिलीमीटर रहेगी, 25 क्या रहेगी, मोटाई रहेगी। और यह कहाँ प्रयोग किया जाएगा, A0 ड्राइंग शीट पर। आपको ड्राइंग शीट आगे पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें ड्राइंग शीट आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा होगा ड्राइंग पेपर कहीं लिखा होगा ड्राइंग पेपर, देखिए ये लिखा है ड्राइंग पेपर। इसको ड्राइंग शीट भी कहते हैं, ड्राइंग शीट भी कहा जाता है, ड्राइंग पेपर को ड्राइंग शीट भी कहते हैं। तो ड्राइंग शीट जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि A0 की साइज कितनी होती है, A1 की साइज कितनी होती है, A2 की साइज कितनी होती है और A3 की साइज कितनी होती है। दूसरा जो ड्राइंग बोर्ड होता है फ्रेंड्स, D1 होता है। इस डिजाइनेशन दिया गया है फ्रेंड्स, D1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी साइज 1700 इतना होता है। D2 की जो साइज होती है 750। मोटाई जो होती है फ्रेंड D2 और D3 की समान होती है। D0 और D1 की जो मोटाई क्या होती है, समान होती है। BIS के अनुसार क्या है फ्रेंड्स, ISI दिया है। पहले जो फॉर्मली इसको BIS को ISI कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोला जाता है। इसके बारे में मैं फीटर थ्योरी में बताया हूँ ये क्या होता है, या फिर जो टर्नर मशीनिस्ट की जो थ्योरी चलती है कॉमन, उसमें आपको बताया गया है। आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दिया है, वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स जो अगला जो होता है D3, D2 और D3, इनका जो मोटाई होती है सेम होती है, या कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, A2 और A3 ड्राइंग शीट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के D0 का जो होगा ड्राइंग बोर्ड A0 ड्राइंग शीट पे, D1 का A1 ड्राइंग शीट पे, और जो है आपका जैसे जैसे बोर्ड की साइज घटे जाएगी आपकी सीट की भी साइज घटती जाएगी। फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि इसी साइज का हम लोग बनाएंगे, इससे अधिक लंबाई जो है बोर्ड की लेंथ जो है, याद रखिएगा लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होगी 1000 मिलीमीटर से अधिक नहीं किया जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है 1000 मिलीमीटर तक ही फिक्स रहेगी। फ्रेंड्स, इसका उपयोग मैं बता ही दिया हूँ, ड्राइंग शीट को सपोर्ट देता है और जो इबोनी वर्किंग एज है वो क्या करता है, टी स्क्वायर को गाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वही यहाँ पे लिखा भी गया है कि यूज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, ये क्या करता है, द फ्लैट सरफेस ऑफ बोर्ड यूज टू होल्ड ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट को पकड़ने के लिए या फिर सपोर्ट देने के लिए। और इबोनी वर्किंग एज जो है क्या करता है, टी स्क्वायर को गाइड करता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मेंटेनेंस या फिर ध्यान कैसे रखा जाता है, कैसे यूज करते हैं। आपका जो ड्राइंग बोर्ड है, हैंडल द ड्राइंग बोर्ड केयरफुली, मतलब कि ड्राइंग बोर्ड को बहुत सावधानी से आपको उपयोग करना चाहिए। सो दैट टॉप सरफेस बोर्ड शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, मतलब उस पर कोई खरोच नहीं आनी चाहिए या फिर घिसाव उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो दिया है, द इबोनी वर्किंग एज ऑफ द बोर्ड मस्ट बी स्ट्रेट, मतलब कि इबोनी वर्किंग एज जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं रहेगी तो ट्राई स्क्वायर से हम सही से कार्य नहीं ले पाएंगे। अगला जो दिया है कि फास्टेन एन एक्स्ट्रा शीट ऑफ पेपर ऑन बोर्ड कीप सरफेस क्लीन, मतलब कि जब भी सीट आप लगाइए, जब सीट लगाइए तो जो ड्राइंग बोर्ड का सरफेस जो है बिल्कुल जो है क्लीन होना चाहिए। जो नई सीट जब भी आप लगाइए तो सरफेस को साफ कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल जानकारी थे, इससे कोई खास मतलब नहीं है। आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है कि यह ड्राइंग सीट को सपोर्ट देता है और इबोनी वर्किंग एज का क्या कार्य होता है, टी स्क्वायर को गाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं टी स्क्वायर। तो अभी टी स्क्वायर की बात हो रही थी, यही हमारा जो औजार है इसमें टी स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर की भांति ही होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्टॉक होता है और दूसरा जो पार्ट होता है ब्लेड होता है। और दूसरी चीज खास बात यह है कि ये भी क्या होता है, वुड का ही बना होता है, टीक या महोगनी। ठीक है फ्रेंड, टीक वुड जो वुड होती है उसका नाम है टीक या महोगनी का ये बना होता है। टीक या महोगनी का यह बना होता है। ये ब्लेड है, ये स्टॉक है। ब्लेड को स्टॉक से 90 डिग्री के कोण पे क्या किया जाता है, स्क्रू कर दिया जाता है ब्रास वाशर की सहायता से। जो स्क्रू लगाएंगे तो इसमें ब्रास का वाशर भी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये है इसकी वर्किंग एज। वर्किंग एज क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, मतलब इस स्टॉक से बिल्कुल 90 डिग्री पे इसकी जो है वर्किंग एज लगी होती है। फ्रेंड्स, ये भी अलग अलग साइजों में उपलब्ध होता है। इसकी जो साइज है BIS के अनुसार ये दी गई है। इसका जो डिजाइनेशन होता है T0, T1, T2 और T3। ठीक है फ्रेंड, डिजाइनेशन क्या होता है, T0, T1, T2 और T3। इसकी साइज क्या होती है, 1500 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर। फिर फ्रेंड्स लिखा है प्लस माइनस 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लंबाई इसकी जो होगी, लंबाई का मतलब किस चीज की लंबाई दिया है, इस ब्लेड की लंबाई दिया है, टोटल लेंथ ऑफ ब्लेड। ठीक है फ्रेंड्स, यह ब्लेड की लंबाई दिया गया है। यह ब्लेड की जो लंबाई होगी, देखिए लिखा है 1500 प्लस माइनस 10, मतलब कि 1510 भी हो सकती है इसकी साइज, या फिर 1490 भी हो सकती है, 1490 या फिर 1510 भी हो सकती है, मतलब 10 अधिक या 10 कम भी हो सकती है, इसीलिए प्लस माइनस करके दिया गया है। यह इस साइजों में उपलब्ध है। देखिए T0, T1 कब उपयोग करेंगे, जब आप D0 ड्राइंग बोर्ड उपयोग करेंगे तो T0 आपका टी स्क्वायर उपयोग होगा। T1 या फिर ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे, ड्राइंग शीट की लंबाई के अकॉर्डिंग ले लेंगे या फिर ड्राइंग बोर्ड के अकॉर्डिंग ले लेंगे, जो भी होगा ले लेंगे। बड़ा ड्राइंग बोर्ड पे बड़ा टी स्क्वायर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी साइजें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका उपयोग क्या होता है। टी स्क्वायर जो है मेन रूप से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करने में प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज रेखा, देखिए क्षैतिज रेखा को ड्रा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। दूसरा जो है, टी स्क्वायर इज यूज्ड एज ए बेस फॉर ड्राइंग वेरियस एंगल, मतलब कि बहुत से कोणों को, विभिन्न कोणों को ड्रा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो टी स्क्वायर का जो उपयोग है विभिन्न कोणों को ड्रा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टी स्क्वायर कोण ड्रा करेगा, केवल क्षैतिज रेखा ड्रा करेगा। कोण किससे हम लोग ड्रा करेंगे, सेट स्क्वायर से। अब ये क्या करेगा, ये आधार का कार्य करेगा। सेट स्क्वायर के लिए बेस का ये कार्य करेगा। अब इस पे हम लोग सेट स्क्वायर रख के हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न कोणों को ड्रा करेंगे। आगे की इसी वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा कि टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की सहायता से वेरियस एंगल कैसे ड्रा किया जाता है, जिसमें आपका
टी स्क्वायर क्या होगा, बेस के रूप में प्रयोग होगा, जबकि सेट स्क्वायर से हम लोग विभिन्न एंगल को ड्रा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसका मेन एक ही उपयोग है, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज यूज्ड टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि यह क्षैतिज रेखा खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सेट स्क्वायर। अभी आपको बताया गया है कि टी स्क्वायर का उपयोग सेट स्क्वायर से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टूल है वो है सेट स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं सेट स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो है फ्रेंड्स प्लास्टिक या सेलुलॉइड का बना होता है। इसका जो मटेरियल होता है प्लास्टिक या सेलुलॉइड होता है। मटेरियल जो है आपका सेट स्क्वायर का प्लास्टिक या फिर सेलुलॉइड होता है। फ्रेंड्स, सेट स्क्वायर जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब सेट स्क्वायर के हम लोग आर पार जो है देख सकते हैं। सेट स्क्वायर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शी होता है यह। फ्रेंड्स, सेट स्क्वायर जो है दो सेट में अवेलेबल होता है, दो सेट में अवेलेबल होता है। जो पहला सेट होता है वो क्या होता है 30-60 सेट स्क्वायर। फ्रेंड्स, आप लोग छोटी क्लासों में सेट स्क्वायर को देखे होंगे, लेकिन उसका यूज नहीं किए होंगे। उसका यूज जो है इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, वो आगे आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो पहला जो सेट स्क्वायर क्या होता है 30-60 होता है। दूसरा जो होता है आपका 45-45 डिग्री होता है, 45-45 डिग्री सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर फ्रेंड्स देखने में आपका बिल्कुल त्रिभुज के समान होता है, यह ट्रायंगल के समान होता है। सेट स्क्वायर देखने में क्या होता है, ट्रायंगल के समान होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख ही रहे होंगे कि यह ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में जो होता है फ्रेंड्स यह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि फ्रेंड्स जो 30-60 सेट स्क्वायर है उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, और 45-45 सेट स्क्वायर जो है उसका भी एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, जैसा कि ये चित्र में आपको दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इसका यूज क्या होता है, मेन रूप से देखिए फ्रेंड्स, सेट स्क्वायर का जो उपयोग होता है वो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है ड्रा पैरेलल लाइन, ड्रा पैरेलल लाइंस, मतलब कि समांतर रेखाओं को खींचना। यह जो है समांतर रेखाओं को खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा चीज है ड्रा वेरियस एंगल विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर, मतलब कि टी स्क्वायर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण को ड्रा करने में भी इसका उपयोग होता है, वेरियस एंगल। ठीक है फ्रेंड, सेट स्क्वायर देख लीजिए एक बार फिर से। सेट स्क्वायर क्या होता है, यह त्रिभुज के समान एक औजार होता है। यह दो सेट में पाया जाता है, 30-60 और 45-45। यह राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका मटेरियल जो होता है प्लास्टिक या सेलुलॉइड होता है, यह ट्रांसपेरेंट होता है। इसका उपयोग क्या होता है समांतर रेखाओं को खींचने में, और दूसरा विभिन्न प्रकार के कोणों को खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इससे कोण कैसे खींचे जाते हैं सेट टी स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इससे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण कैसे खींचते हैं टी स्क्वायर को का सहारा लेते हैं। ये क्या करेगा, आपको सपोर्ट देगा, सेट स्क्वायर को सपोर्ट देगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जब विभिन्न कोई प्रकार के कोण सेट स्क्वायर से ड्रा किए जाते हैं तो टी स्क्वायर क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण जो है सेट स्क्वायर से ड्रा किए गए। ये आपका सेट स्क्वायर है। जैसे ये आपका टी स्क्वायर है, इधर बढ़ गए तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ इसमें हम लिए हैं 30-60 वाला सेट स्क्वायर लिए हैं, 30-60 का
सेट स्क्वायर लिए हैं, ये वाला जो सेट है 30 60 उसका सेट स्क्वायर लिए हैं। तो देखिए इधर से 30 डिग्री अगर इधर रेखा खींच देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये इधर से खींच देंगे तो ये 30 डिग्री, और ये ऊपर लाइन खींच देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे अब इसको घुमा दिया गया है तो ये 60 डिग्री, और ये ऊपर रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको दिखाया गया है कि 45 45 और 90 डिग्री कैसे हम लोग सेट स्क्वायर से खींचते हैं, मतलब कि 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण जो है सेट स्क्वायर से कैसे खींचा जाएगा टी स्क्वायर का उपयोग करते हुए। 45 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा सेट था 45 डिग्री 45 डिग्री का, ये वाला सेट स्क्वायर लेंगे। 45 45 सेट वाला आप लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर लेंगे और इससे क्या करेंगे, देखिए इसकी जो एक्यूट एंगल वाली जो आपकी साइड है उससे रेखा खींचेंगे तो ये जो कोण होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी कोण आपका क्या है 45 डिग्री। अगर इधर वाला एंगल देखेंगे तो ये 90, यहाँ पे एंगल क्या होगा 90, इधर ही जाएगा तो ये भी 45, इधर ही जाएगा तो ये भी 45। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स कि ये टी स्क्वायर से हम लोग क्या किए हैं कि आपका 15 डिग्री 75 डिग्री और 105 डिग्री का कोण खींचा गया है। सेट स्क्वायर से हम लोग 15 डिग्री 75 डिग्री और 105 डिग्री का एंगल जो है ड्रा किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं 15 डिग्री का कोण कैसे ड्रा होगा। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 60 वाले को इस पोजीशन में सेट करेंगे, उसके ऊपर 55 का आप 45 वाला जो सेट स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एंगल कितना हो जाएगा देख लीजिए, 30 और 45 क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या होगा 75 डिग्री। अगर यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया जाए और ये एंगल वाली लाइन जो है ड्रा कर दी जाए तो ये जो एंगल होगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 75 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा किया जाता है, पहले 30 डिग्री और फिर क्या देखेंगे 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा जैसा कि यहाँ बताया गया था, ये 75 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 105 एंगल कैसे खींचा जाएगा। पहले 60 डिग्री लेंगे फ्रेंड्स, ये 60 डिग्री वाला है, 30 60 वाला 60 डिग्री वाला नीचे करेंगे और ये 45 डिग्री, तो 60 डिग्री और 45 डिग्री जो होगा 105 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब देखिए ये सेट स्क्वायर से विभिन्न आपके क्या है एंगल ड्रा किए गए हैं। देखिए जो 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल जो है सेट स्क्वायर और आपका टी स्क्वायर की सहायता से कैसे ड्रा करते हैं, देख लीजिए इसको। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो हॉरिजेंटल केवल एक क्षैतिज रेखा खींच के भी आप सेट स्क्वायर की सहायता से लाइनें खींच सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना टी स्क्वायर के भी इन एंगल का भी इन एंगल को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी क्या होगी, अच्छी होगी। एक्यूरेसी क्या होगी, हाई होगी। एक्यूरेसी जो होगी हाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कैसे सेटिंग की गई है। जैसे हमें 15 डिग्री का कोण ड्रा करना है, ये जीरो लाइन है, सेट स्क्वायर का पोजीशन ये रहेगा। पहले ये आपकी 30 डिग्री वाला रहेगा, उसके बाद सेट स्क्वायर को ऐसे सेट करेंगे दूसरे सेट स्क्वायर, तो ये जो एंगल आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार डायरेक्ट आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार आगे देखिए आपको 45 डिग्री का ड्रा करना है, तो डायरेक्ट सेकेंड सेट वाला रॉक कट लाइन खींच देंगे। 60 डिग्री का कोण खींचना है तो ये वाला सेट स्क्वायर रखेंगे, 30 60 वाला उल्टा करके रखेंगे। फिर आपको 75 डिग्री का खींचना है, तो इसी को पोजीशन को यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ से 90 डिग्री 105 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये कैसे सेटिंग होती है, तो आपका जो सेट स्क्वायर से एंगल क्या होता है आपका जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था सेट स्क्वायर से वेरियस एंगल कैसे ड्रा करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स की जो मेन इम्पोर्टेंट है
वो क्या है कि सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइनें कैसे ड्रॉ की जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ड्राइंग बोर्ड और ये ट्री स्क्वायर है। आपको बताया गया था कि आप टी स्क्वायर का इस्तेमाल न भी करें तब भी आप सेट स्क्वायर से सारे कार्य ले सकते हैं, लेकिन टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी ए बी लाइन है, ए बी एक रेखा है। इस रेखा के समांतर लाइन हमें खींचना है। जैसे मान लीजिए ए बी एक रेखा है, इसके समांतर हमें लाइनों को ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किया क्या गया है कि सबसे पहले इसके करीब में हम क्या करेंगे, जो 45 डिग्री का जो सेट स्क्वायर है इसको रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 45 डिग्री का जो सेट स्क्वायर है रख लिया गया है, जैसा कि यहाँ पे रखा गया है। और इसके नीचे ठीक आप रखेंगे कौन सा, 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर। 30-60 डिग्री का जो सेट स्क्वायर है जैसा कि यहाँ रखा गया है। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पर इसको स्थिर रखते हुए इसको खिसकाएंगे। तो इसको जब खिसकाएंगे तो कुछ नीचे आएगा, तो एक लाइन खींच सकते हैं। फिर थोड़ा सा खिसकाइए नीचे, इसको नीचे से स्लिप कराइए तो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो ये जो तीसरी लाइन होंगी, तीनों लाइनें होंगी, इस ए बी रेखा के क्या होंगी, समांतर लाइनें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई और लाइनें खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, किसके, आपका जो है ए बी रेखा के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। ये कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, तब भी खींच सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि परपेंडिकुलर रेखा है, कोई 90 डिग्री पे रेखा है, ये रेखा है, इसके समांतर भी रेखा हम लोग खींच सकते हैं। जैसे ये रेखा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक सेट स्क्वायर को यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा सेट स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा सेट स्क्वायर जो है यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब इसको यहाँ पे खिसकाइए आगे, या फिर इसको इधर खिसकाइए, तो ये अब यहाँ आएगा। तो यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिए, इसको एज को गाइड करते हुए फिर आगे और बढ़ाइए। मतलब कि किसी भी कोण पे कोई भी रेखा होगी तो उसके समांतर लाइनें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं। तो सेट स्क्वायर के मुख्य रूप से दो ही कार्य हैं। एक पहला जो कार्य क्या है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, सेट स्क्वायर हैव टू वर्क, या फिर सेट स्क्वायर का सिर्फ दो उपयोग है। पहला उपयोग है ड्रा वेरियस एंगल, ड्रा वेरियस एंगल्स, मतलब कि विभिन्न कोणों को ड्रा करने में। और दूसरा जो है ड्रा पैरेलल लाइन, ड्रा पैरेलल लाइन, मतलब कि सिंगल लाइन भी खींच सकते हैं, कोई भी लाइन होगी उसके पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, या फिर कोई सिंगल लाइन भी खींच सकते हैं। सिंगल लाइन तो नॉर्मली खींचा जा सकता है, लेकिन इसका जो मेन उपयोग क्या है वो है पैरेलल लाइन को ड्रा करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हैं उनको देखा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक इंस्ट्रूमेंट को आपको बताया जाएगा, जो आपको टूल आपको बताए गए थे, जो आपका जो बताया गया है 17, 18, 19 टूल बताए गए हैं। 18, 19 दो मॉडर्न है और 17 आपके ऐसे टूल हैं, और तो इनके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में आपसे यही मैं कहूँगा, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।